गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों क्या हुआ, वीडियो स्टार्ट हो गई थी और कैमरा मतलब माइक ऑन नहीं हो पाया, ऐसे दोबारा बनानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप समझ लो। अब क्या हुआ, क्वेश्चन हम 10 तक कर चुके थे, अब हम करेंगे 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। डायग्राम में बुक में दिया है, उसने बोला दो आपके रिवर्स हैं, उनके ना चौड़ाई बताई, उनकी दूरी बताई, दूरी नहीं चौड़ाई बतानी है। क्या पूछा है, क्या पूछा है, कहाँ गया, नहर की चौड़ाई याद कीजिए बच्चों, नहर की चौड़ाई याद करनी है, ये हमें एक्स फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, हमने मान लिया जो टावर है, टावर की ऊंचाई मान ली h, क्या मान ली बेटे h। तो लेट हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। लिखेंगे बच्चों नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या बच्चों, ब्रेड ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू x मीटर। अब जो वैल्यू प्रोवाइड है वो यहां लिख देते हैं, हम शो कर देते हैं। ए बी कितना हमारे पास, ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास h मीटर, ए बी कितना है h मीटर, बी सी क्या है x मीटर, और सी डी क्या है हमारे पास 20 मीटर। सही बच्चों, तो पहले हम छोटा ट्रायंगल यूज करेंगे, फिर करेंगे हम बड़ा ट्रायंगल यूज। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकाला, h और x की वैल्यू निकालनी है, दोनों की दोनों फाइंड करनी है। तो बेटे ये स्टेटमेंट अगर लिख लियो, मैं डायग्राम रफ कर दूं क्या, या यहाँ पे शो हो जाए, चलो शो हो जाए, दिखते हैं यहाँ पर, दिख जाएगा थोड़ा बहुत, बता देना बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है ना। लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी ओ ए बी सी में। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये h और ये x है, ये बताइए इन दोनों रिलेशन किस में आता है, टेन में, साइन में, कोस में। हम जानते हैं लंब भी है और आधार भी है। लंब और आधार किस में है बेटे, टेन थीटा में। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन में क्या बच्चों बी सी। थीटा कितना मेरे पास है, थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना एच, बी सी कितना एक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, टेन 60 वैल्यू तो √3 अपॉन में एच अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की एक्स में और √3 की एक्स में, √3x, 1 की एच में बेटे एच आ गया। तो ये हमारे पास ये रिलेशन बन गया एक एच बराबर आ गया √3x। अब हम ट्राइंगल यूज करें बड़े वाला, इन ट्राइंगल ए बी डी में। बच्चों यहाँ भी टेन यूज करना पड़ेगा, टेन की यूज करना पड़ेगा। एच दिया है, एच मतलब गिवन, मतलब पूछा है, और ये हमें गिवन है। तो लिखें टेन थीटा इज इक्वल्स टू, बड़ा वाला ट्राइंगल है बेटे, बड़ा वाला ट्राइंगल ध्यान रखना बच्चों, तो ए बी अपॉन में क्या बी डी। थीटा कितना हमारे पास, थीटा है 30 डिग्री। ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास एच, और बी डी कितना हमारे पास एक्स प्लस 20, ये 20 प्लस एक्स आप ऐसे बोल सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना बालक, तो ये x हो गया और ये क्या है 20, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बेटे। पूरा रास्ता पूछा ना भाई, ये 2 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर, 2 और 20 हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। समझ गए इस बात को। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बेटे 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 के h में √3h। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिए, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये आप लिख लेना, इसकी जोड़ लेना, वीडियो को बाद में पॉज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल समझो क्वेश्चन को, नहीं समझ में आए वीडियो रोक के पहले लिख लेना, फिर आगे समझ लेना। ठीक है बच्चों, ये मैं हटा रहा हूँ इस पोर्शन को यहाँ से। अब हुआ गया, अब समझो आगे से लिखेंगे 20 प्लस एक्स, लिखेंगे h इज इक्वल्स टू √3x, या h इज इक्वल्स टू √3x, यहां पे ऐसे लिख देना आप लोग। अब जहां पर h है वहां पर क्या रखेंगे आप, √3x रखेंगे, वहां पर क्या रखेंगे आप लोग √3x। तो रखिए समझिए यहां पर, इसके नीचे लिखेंगे बेटे 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3, तो ऐसे रहेगा। अब h की वैल्यू क्या आपके पास, h की वैल्यू √3x, h की वैल्यू क्या है √3x, तो पुट कर दीजिए यहां पर, क्या आएगा √3x, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, रूट की रूट में रूट हो गया खत्म, कितना आया 3 × x, फिर x लिख दो बच्चों डायरेक्ट। अब ये x और x हो जाएगा, x और हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा, ये बचेगा 2x, 2 कहाँ पहुँच जाएगा 20 के अपॉन में, 2 10 20, तो x की वैल्यू आ गई बेटे 10, x की वैल्यू क्या होगी 10। इक्वेशन डाल दो फर्स्ट से, देखो पुट इन फर्स्ट,
पुट इन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरी बात, एच लिखा है, लिखा है एच, शुरू में क्या लिखा है √3, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितना 10 रख दो, 10 इंटू में 10, तो यह आ जाए एच इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू रख लो यहाँ पर, यहीं छोड़ो तो भी आंसर क्या हुआ, ठीक होगा। अब यहाँ हम हिंदी में लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है बच्चों 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है बच्चों, कितना है, एक्स लिख दिया 10, तो 10 मीटर। ठीक है, लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू कितना है 10√3 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रिवर, ब्रेथ ऑफ रिवर कितना दिया है, कितना दिया है बच्चों, एक्स लिख दिया है 10, तो कितना है 10 मीटर। यह है हमारा फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन हमारा 11 समाप्त हो गया है अच्छे से। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। पहले ढंग से समझ लो, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये आप डायरेक्ट मैसेज कर देना मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा कोशिश करूँ समझाने की, पर इतनी में पूरी कोशिश लगाता हूँ कि हाँ आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब कौन सा बच्चों, क्वेश्चन करते हैं 12। अब 12 पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में, बोर्ड में, ध्यान आना बच्चों, इसलिए आप लोग इतनी मेहनत तो करें ताकि आप एक क्वेश्चन छोड़ के ना आए, और वो भी चॉइस में आएगा, ध्यान आना बाल को, तो क्वेश्चन जरूर होना चाहिए वाला। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक टेबल टावर किस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक तरफ केबल टावर है, देखना बोर्ड दिख रहा है, यहाँ तक देखना बोर्ड, यहां पर ये हो गया और यहां पर एक केबल टावर हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक दिया बेटे 60 मीटर, कितना दिया है 60 मीटर, कितना है 60 मीटर। ये 7 मीटर दिया है, ये कितना दिया है 7, तो ये भी कितना हुआ 7 होगा बच्चों। ठीक है, इसे हमने एक्स मान लिया, लेट एक्स ए बी सी डी और ई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है बेटे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बच्चों 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री। तो आप लिखेंगे तो यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर क्या शो करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। जब यहाँ पर शो कर दें, अब पूछोगे सर आपने यहाँ क्यों शो करा, अब आप जानते होंगे जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो जानते हो आप एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल से भी जानते हो इंटीरियर एंगल से बेटे, इसे बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए 45 नीचे शो करेंगे आप लोग, समझ गए। चलिए क्या पूछा है, इसे मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं एच, लेट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 7 + h, कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 7 + h। अब क्या पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा, टावर की ऊंचाई पूछी है। टावर, ये बिल्डिंग है बच्चों, अब लिखते हैं फटाफट, माना सी बराबर h मीटर, ए बी बराबर x मीटर, चलो इंग्लिश में लिख लेंगे थोड़ा सा, लेट सी बराबर h मीटर एंड ए बी बराबर x मीटर। अब है क्या आगे, मान लेते हैं, माना ओके दे बच्चों, टावर की कुल ऊंचाई टावर की कुल ऊंचाई बराबर 7 + h मीटर, 7 + h मीटर। टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 7 + h मीटर। समझ गए बच्चों, 7 + h मीटर क्या होगी, टोटल हाइट होगी पूरी। अब हम क्या करेंगे, अब ये x है तो बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी x होगा यहाँ से यहाँ तक। पहले छोटा वाला ट्राइंगल फिर बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कर लो, ये भाई इधर वाला यूज कर लो क्योंकि 45 वैल्यू 1 होती है, जल्दी फाइंड हो जाएगी वैल्यूज। लिखते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी में
समझा बच्चों? अब आप कहो सर ये दोनों सिंपल सिंपल है बेटे, कोई सा यूज़ कर लो जो समझे। छोटा एंगल पहले यूज़ कर लो। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी डी में बच्चों, टेन थीटा यहाँ से यूज़ करें ए बी डी में, ए बी डी टेन थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब क्या बच्चों? ए डी, पी अपॉन बी, अपॉन में ए बी। अब थीटा कितना हमारे पास? थीटा हमारे पास है 45, ए डी कितना हमारे पास? 7, और ए कितना, ए बी कितना? एक्स। 45 के लिए बच्चे 1 होती है, 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वन सा एक्स वन में एक्स, और 7 वन सा क्या हो गया? 7, एक्स की वैल्यू आ गई बेटे 7। समझ गए यहाँ तक? अब मैं बड़ा ट्रायंगल बेटे हैं, अब आप लोग ऐसा करो, इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी करने के बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे समझा दूँ क्वेश्चन इससे यहाँ से आगे, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लेना, लो हट गया मैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है भाई? 7 आ गया हमारे पास। अब लेंगे हम ट्रायंगल छोटे वाला, ट्रायंगल मतलब एंगल बड़े वाला, डी ई सी डी ई में, सी डी ई में, इन ट्रायंगल टेन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, बोर्ड पे देख लो, लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों? सी ई अपॉन में क्या? डी ई, थीटा कितना हमारे पास? थीटा है 60, सी ई कितना हमारे पास? सी ई है एच, और डी ई कितना हमारे पास? एक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी है? √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल्स टू एच आ गया, सही बेटे? और x की वैल्यू कितनी हमारे पास? x की वैल्यू क्या है? क्या बच्चों लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 बच्चों, यहाँ लिख दो, x की वैल्यू रख दो 7, रख दो यहाँ पर, रखना 7, कितना हो जाएगा? तो √3 इंटू में क्या? 7 इज इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू हो जाएगी 7√3 मीटर। समझ गए इस बात को? चलो अब लिखिए टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई क्या बच्चों? h प्लस 7 प्लस एच थी, 7 प्लस एच थी, h प्लस 7 लिख लो, h प्लस 7 या 7, चलो 7 प्लस एच लिख लो, 7 प्लस एच लिख लो। टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, टोटल हाइट ऑफ अ, टोटल हाइट ऑफ अ टावर, ऑफ टावर क्या थी बच्चों? 7 प्लस एच, क्या थी? 7 प्लस एच, 7 तो ऐसे रहेगा, h की वैल्यू कितनी हमारे पास? h की वैल्यू कितनी है? 7√3, कितनी है? 7√3, दोनों में क्या कॉमन है? 7, क्या बच गया? 1 प्लस √3, 1 7 पहले लिखो, फिर रूट पहले लिख लो, और 1 बाद में, यहाँ भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या आ गया? मीटर, क्या आया? मीटर। ये आ गई आपकी कुल ऊंचाई किसकी? टावर की। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 11 और 12 ठीक से निपटा लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं आपको उससे समझा दूंगा। बट यार मेरा जो वे है ना पढ़ाने का, थोड़ा इजी होता है, सोचता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, अच्छे समझ में आ जाए। कोशिश ये रहती है कि पहली बार में ही आपको समझा दो क्वेश्चन ढंग से, बार बार सही नहीं लगता। सही बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।